हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट की नई टीचर हूँ। अब तक आपको दक्षा मैम ने पढ़ाया है, पर अब मैं पढ़ाऊँगी। मेरा नाम है कापड़ी संगीता मैम। दक्षा मैम ने आपको चैप्टर नंबर 2 तक करवाया है। आगे हम अब करेंगे। आपने पोयम तब याद तुम्हारी आती है, यहाँ तक दक्षा मैम ने आपको सब कुछ करवा दिया है। उनकी एक्सरसाइज भी हो गई है, इसलिए हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है कुत्ते की वफादारी। वफादारी का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और जानवर की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह सुनकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। इस कहानी के अंदर जिनके लेखक हैं लल्लू भाई रबारी, कहानी कुत्ते की वफादारी। इस कहानी के अंदर हमें एक कुत्ते की जो वफादारी होती है उसके बारे में बात की गई है। हम सब जानते हैं कि कुत्ते हैं वो वफादारी के लिए खूब प्रसिद्ध होते हैं। वो अपने मालिक के प्रति खूब वफादार रहते हैं। और प्रस्तुत कहानी में भी ऐसा ही है कि एक लाखा नाम का बंजारा है जो एक कुत्ता रखता है, और वो कुत्ता उनका इतना वफादार है कि जो भी वो मालिक कहता है वही वो करता है। उनकी आज्ञा को कभी अवगणता नहीं है। इसीलिए इस कहानी में उसका शीर्षक कुत्ते की वफादारी दिया गया है। जो लाखा नाम का एक बंजारा था, वो बंजारा एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जाता था। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने जाने के लिए बंजारे हैं वो काम करते थे, वो व्यापार करते थे। बंजारा यानी जो एक जगह ठहरते नहीं है, घूमती फिरती जाती है, घूमती फिरती रहती है, जिसे विचरती जाती भी हम कह सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम बंजारा कहते हैं। ये बंजारा लोग एक जगह टिकते नहीं है। इस कहानी में ये लाखा बंजारा है, वो भी ऐसा व्यापार करता था, और वो गुड़, मसाले, मिश्री आदि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था या व्यापार करता था, सबको बेचता था, उनसे वो अपनी आमदनी कमाता था। पर एक बार वो ऐसा होता है कि उसके व्यापार में कुछ नुकसान हो जाता है। इस वजह से उसके पास पैसों की कमी हो जाती है। तो उसको एक व्यापारी के पास से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। तो वो एक सेठ के पास जाता है और सेठ को बताता है कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, अगर आप मुझे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए थोड़ी मदद कर दे तो मैं सूद समेत आपको अपने पैसे वापस कर दूंगा। तो वो सेठ उसको बोलता है कि तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तो वो बोलता है कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कुछ भी गिरवी नहीं रख सकता हूँ। तो सेठ उनको बोलता है कि तुम्हारे पास एक कुत्ता है, तो ये कुत्ता ही तुम मेरे पास गिरवी रख दो।
ये बात सुनकर लाखा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कुत्ता उनका बहुत प्यारा था। फिर भी ना चाहने पर भी उसको उस कुत्ते को वहाँ रखना पड़ा और उसने अपने इस कुत्ते को वहाँ गिरवी रख दिया। एक बार ऐसा होता है कि सेठ के घर पे चोर घुस जाते हैं और सेठ का सारा माल लूट लेते हैं, और ये बात कुत्ता देख लेता है और कुत्ता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है, और वो सेठ को जगा देता है और चोर वहाँ से भाग जाते हैं, पर सारा सामान लेकर भागते हैं। कुत्ता उनका पीछा करता है और पीछा करके वो जंगल में जहाँ उसने सारा सामान उन्होंने जहाँ रखा था वो जगह वो देख लेता है, उसने जहाँ छुपाया था। कुत्ता उनके पीछे पीछे जाता है और ये सब देख लेता है, फिर आकर सेठ को ले जाता है। सेठ के पास जाता है और सेठ की धोती पकड़ के वो कुत्ता जहाँ चोरों ने सारा सामान छिपा के रखा था वहाँ सेठ को ले जाता है और अपने पाँव से ज़मीन को खोदने लगता है और सारा सामान निकल आता है। सेठ ये देखकर खूब खुश होते हैं और सेठ है उनका सारा सामान मिल जाता है, इसलिए उसको इतनी प्रसन्नता होती है कि वो कुत्ते को जो उनके पास गिरवी रखा था वो उनको गिरवी रखना अब नहीं चाहते थे। उन्होंने कुत्ते के गले पर एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में लाखा को बता दिया कि तुम्हारे कुत्ते ने सूद समेत तुम्हारी सारी रकम मुझे वापस दिलवा दी है, इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा हूँ। और इधर लाखा भी व्यापार कर रहा था, तो उसको भी व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था और उनके पास भी पैसे इकट्ठे हो गए थे, इसलिए वो सेठ जी के पास अपने पैसे देने के लिए जा रहा था और इधर से कुत्ता सेठ के पास से अपने मालिक के पास आ रहा था। तो बीच में दोनों की मुलाकात होती है। दूर से लाखा ने देखा कि ये तो मेरा ही कुत्ता है। उसको देखकर लाखा है वो एकदम गुस्सा हो जाता है। उसको ऐसा लगा कि कुत्ते ने उसकी बात नहीं मानी, उसको वहाँ गिरवी रखा था पर वो नहीं रहा, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है। और जब कुत्ता पास आता है तो कुत्ते को ज़ोर से एक लकड़ी उनके सिर पे मारता है। कुत्ता वहीं के वहीं ढेर हो जाता है, वहीं के वहीं गिर जाता है और ऐसे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब लाखा की नज़र कुत्ते के गले पर पड़ती है, बांधे हुए पट्टे पे जो चिट्ठी थी उस पर पड़ती है, तो उसको पता चलता है, वो पढ़ता है उसमें कि सेठ जी ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे रुपए सूद समेत वापस कर दिए, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ते को आज़ाद कर रहा हूँ। फिर उसको बहुत पछतावा होता है, जल्दबाजी में उसने ये जो काम किया उसको नुकसान भुगतना पड़ा, क्योंकि वो अपना जो वफ़ादार कुत्ता था और जो सबसे प्यारा था उसको गंवाना पड़ा, इसलिए उसको बहुत दुख हुआ। आज भी इस कुत्ते की समाधि राधनपुर नाम के गांव में नदी के तट पर देखी जाती है। ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ी स्टोरी ऐसे ही बता दी, अब मैं आपको पढ़ के आके समझाती हूँ, ठीक है। चलो अब किताब में से करवाती हूँ। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था।
पुराने ज़माने में व्यापार के लिए इस तरह के बंजारे जो लोग हैं वो काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम भी ये बंजारे ही करते थे। मैंने पहले भी बताया कि बंजारा यानी जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करते हैं उन्हें बंजारा कहते हैं। जो विचरती जाती है, जो घूमती फिरती रहती है, एक जगह पर टिक के नहीं रहती, ऐसे लोगों को हम बंजारा कहते हैं। ऐसा ही एक बंजारा था जिनका लाखों का व्यापार था, वो लाखों रुपये का व्यापार करता था, इसलिए उनका नाम लाखा बंजारा पड़ गया। इस वजह से सब उसको लाखा ही बोलते थे। वो शहर में जाता था गांव से बहुत सारा माल लेकर, और शहर जाकर वो सारा माल बेच देता था। फिर जब वो वहाँ से वापस आता तो वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि सामान भर के ले आता था अपने ऊँटों पर लाद के। मिश्री यानी शक्कर, गुड़ तो हम जानते ही हैं, आदि मसाले जो हमारे रसोई में, हमारे पकवान में इस्तेमाल होते हैं, उसको कहते हैं। इस तरह लाखा है वो हर बार आता जाता रहता, सामान अपना बेचता रहता। इस तरह से उनका अच्छा व्यापार चल रहा था। उनके पास एक अच्छा कुत्ता भी था, वो उनका बहुत ही वफादार कुत्ता था। जब सब लोग सो जाते थे तब ये पड़ाव के पास बैठ के उनकी रखवाली करता था। कोई अगर चोर लुटेरा पड़ाव की तरफ आता तो वो भौंक भौंक कर सबको बता देता था कि इधर कोई आया है। इस तरह कुत्ता है वो बंजारे उनका वफादार बन के उनके साथ रहता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। एक बार ऐसा होता है कि ये जो लाखा बंजारा है, जिनका लाखों का कारोबार था, व्यापार था, पर ऐसा होता है कि उनको एक बार मार खानी पड़ती है। मार खाना यानी उनके व्यापार में कुछ नुकसान हो जाता है पैसों का, और वो उसको रुपये की ज़रूरत पड़ती है। उनके पास पैसे कम पड़ गए, उसको जो सामान लाना वगैरह का काम था वो नहीं ला सकता, क्योंकि उनका व्यापार है वो अच्छी तरह से चल नहीं रहा था, उनका नुकसान हो गया था। मार खा गया, मार खाना ये एक मुहावरा है जो आपको व्याकरण के अंदर पूछा जा सकता है। आप इस बात को ध्यान में लेना। मार खाना यानी नुकसान हो जाना। और इस तरह उनके पास रुपयों की कमी हो गई और वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचता है और उसको ये बात बताता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? क्या हुआ? बंजारा है वो सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ जी के पास रुपये मांगता है। तो सेठ जी उनको कहते हैं कि रुपये तो मैं दे दूंगा, पर इस रुपये के बदले तुम मेरे पास क्या गिरवी रखोगे? तो सेठ लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूँगा। क्या कहता है लाखा? जब लाखा सेठ जी के पास पैसे की मांग करता है तो सेठ जी है, जो ऐसे लोग होते हैं सेठ, यहाँ जो सेठ जी है, जो लोग सूद का काम करते हैं, यानी कि दूसरे लोगों को ब्याज पे रुपये देते हैं, उनके जो पैसे देते हैं उनके लिए वो उनका कुछ न कुछ सामान, पहले के समय में ऐसा था कि उनके बदले कुछ वो रखते थे। पहले क्या था कि गहने रखते थे, ऑर्नामेंट्स जिन्हें हम कहते हैं,
पहले के ज़माने में ऐसा था, अगर किसी के पास पैसे नहीं हो तो उनके गांव में जो साहूकार होता था, ऐसा कोई व्यापारी होता था या कोई सेठ जी होता था, उनके पास से वो रुपये उधार ले आते थे, पर उनके बदले में कुछ न कुछ उनके पास चीज़ें गिरवे रख देते थे। जैसे कि उनके जो गहने होते हैं, चांदी या सोना वगैरह के जो गहने होते हैं, ऐसे गहने हैं वो उनके पास गिरवी रख देते थे, और उनके बदले में ऐसे सेठ जी जो साहूकार होते हैं वो बदले में पैसे देते थे और वो लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। तो इनके लाखा के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो सेठ जी के पास पैसे मांगने जाता है तो सेठ जी उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँ, पर तुम मेरे पास गिरवी क्या रखोगे? तो लाखा कहता है कि मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना सब कुछ व्यापार में खो चुका हूँ, मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, कोई गहना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि आप मेरी बात पर विश्वास रखें, मेरी ज़ुबान पर विश्वास रखें, मैं आपके रुपए 1 साल में सूद समेत वापस ज़रूर कर दूँगा। सेठ जी को उसकी बात पर विश्वास था, फिर भी वो उनका धंधा था, इसलिए वो किसी को ऐसे ही पैसे नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने उनके पास कुछ गिरवी रखने की बात की। नेक्स्ट पेज नंबर 10। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता तो है, तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। जब तुम्हारे पास रुपए लौटा देंगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूँगा। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूँगा। सेठ जी क्या कहते हैं? जब लाखा कहता है सेठ जी को कि मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तब सेठ जी लाखा को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई गहना वगैरह नहीं है तो ठीक है, पर तुम्हारे पास एक कुत्ता तो है ना, तो तुम ऐसा करो कि ये जो तुम्हारा कुत्ता है वो कुत्ता ही तुम मेरे पास गिरवी रख दो, मैं इन्हीं को अपने पास रख लूँगा, और जब तुम मुझे अपने सारे पैसे वापस कर दोगे तब मैं तुम्हारा ये कुत्ता तुमको वापस कर दूँगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। क्या हुआ? बंजारे को अपना कुत्ता बहुत प्यारा था, वो उनको देना तो नहीं चाहते थे। सेठ जी ने मांगा तो वो क्या करे, उनको बहुत दुख होता है अंदर से अपने कुत्ते को सेठ जी के पास रखने के लिए, पर क्या करे, उनके पास और कोई चारा नहीं था, वो मजबूर था क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। अगर वो उसके पास पैसे नहीं आते तो वो अपना व्यापार नहीं कर सकता था, इसलिए वो दुखी होने के बावजूद भी अपना कुत्ता सेठ जी के पास छोड़कर वहाँ से रुपए लेकर चला जाता है। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। क्या हुआ? एक बार ऐसा होता है, बंजारा तो वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि सेठ जी के यहाँ एक बार चोर घुस जाते हैं और चोर है वो सारा सामान लूट लेते हैं। और ये जब चोर घर में घुसे तो ये कुत्ता है वो सब देख लेता है और वो कुत्ता चोरों के पीछे जंगल में चला जाता है और सारा माल सामान जो ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं ये लोग, वो सब कुछ वो देख लेता है। फिर कुत्ता है वो जब चोर घुस आते हैं तो भौंक के सेठ जी को भी
जगा देता है। और जब ये इतना भौंक रहा है तो सारे चोर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 ये भी एक मुहावरा है। 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना। वो ज़ोर ज़ोर से जब कुत्ता चिल्ला रहा था तो चोरों को डर लगा। उसको ऐसा लगा कि शायद अब उनका जो सेठ है वो जग जाएगा, मकान मालिक जो है वो जग जाएगा और हमें पीटेगा। इसलिए वो सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। सारा सामान भी अपने साथ ले जाते हैं और जंगल में जाके ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, ज़मीन के अंदर छिपा देते हैं। और ये सारी बात ये कुत्ता देख लेता है। फिर सेठ जी को उठाता है वो भौंक भौंक कर, और दुकान को तोड़कर जो माल ले गए वो सब उसको बताता है। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी भागने लगा। क्या हुआ, जब सेठ जी ने सारा सामान वापस पाया, कुत्ते ने सेठ जी को जगा दिया। जब ये चोर घुस आए थे तो फिर वो कुत्ता है वो सेठ जी की धोती पकड़कर उसको जंगल में ले जाता है और उनको ये सारी बात बता देता है। वहाँ जाकर अपने पाँव से ज़मीन खोदने लगता है। जैसे ही थोड़ी ज़मीन खोदता है वैसे ही उनके सेठ जी के सारे जो सामान थे, गहने रुपये जो कुछ भी था वो सब उनमें से मिल जाता है। तो सेठ जी तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कुत्ते पे प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ता उनकी अच्छी तरह से देखभाली करता है। उसको अच्छी तरह से उसका सारा सामान है वो वापस दिलाता है। इसलिए सेठ जी एकदम खुश हो जाते हैं और कुत्ते की पीठ थपथपाने लगते हैं, उसको शाबाशी देते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरा जो सामान लूटने वाला था वो तुमने बचा लिया। इसलिए वो उन पे बहुत ही प्यार बरसाते हैं। वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसके ऊपर। और फिर उसको ऐसा लगता है कि अब कुत्ते ने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी उनके लिए कुछ करूं। इसलिए जब उनका सारा सामान मिल जाता है तो सेठ जी कुत्ते को अपने मालिक के पास वापस भेज देते हैं और उनके गले में एक चिट्ठी बांधकर दे देते हैं और कहते हैं, कुत्ता भाई अब तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास भेज रहा हूँ। और वो अपने मालिक के पास उनको भेज देते हैं और उनमें लिखते हैं। और कुत्ता है वो वहाँ से जल्दी अपने मालिक से मिलने के लिए भाग जाता है। वो अपने मालिक के मिलने का बहुत ही आनंद व्यक्त करता है, अपने मालिक को बहुत ही जल्दी मिलना चाहता है, इसलिए वो खूब प्रसन्न था। हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगला जो चैप्टर अधूरा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।